नमस्कार। आज हम एक ऐसी हस्ती के बारे में थोड़ी गहरी बात करने वाले हैं जिनके अनगिनत रूप हैं, कई रहस्य हैं। भगवान शिव। हाँ, भगवान शिव। हमारे पास अक्षत गुप्ता के एक यूट्यूब वीडियो से मिली कुछ काफी दिलचस्प जानकारियां हैं। अच्छा। और कोशिश यही रहेगी कि शिव के कुछ अहम पहलुओं को समझें, उनके प्रतीकों का मतलब क्या है, उनके स्वरूप की गहराई और शायद जीवन के लिए कुछ जरूरी सीख। बिल्कुल। और अक्सर हम ये शब्द सुनते हैं ना, देव, भगवान, महादेव। मन में आता है कि क्या ये सब एक ही है या इनमें कोई फर्क है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। तो शायद शुरुआत यहीं से करें कि जब हम भगवान कहते हैं तो उसका असल मतलब क्या होता है और फिर शिव इस परिभाषा में कहाँ फिट होते हैं। सही सवाल है, क्योंकि ये शब्द हम बहुत आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हाँ। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से भगवान सिर्फ एक टाइटल नहीं है। अच्छा। बल्कि एक तरह की व्याख्या है। अच्छा। कैसी व्याख्या? जैसे भ यानी भूमि, ओके। ग यानी गगन, व मतलब वायु, अ से अग्नि और न से नीर, पानी। ओ, पंचतत्व। भ ग व न। हाँ। तो भगवान वो शक्ति हुई जो इन 5 मूल तत्वों पर क्या कहते हैं, अधिकार रखती हो, उन्हें साध सकती हो। ये तो बहुत दिलचस्प परिभाषा है, क्योंकि ये फिर देवों और भगवान के बीच एक लाइन खींचती है ना। बिल्कुल। जैसे हम अग्निदेव या वरुण देव मतलब जल देव की बात करते हैं, तो वो एक खास तत्व के स्वामी हैं। हाँ, एक के। पर भगवान जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो हैं जो इन सभी तत्वों और उनके स्वामी देवों पर भी नियंत्रण रखते हैं। और फिर आते हैं महादेव। देवों के देव। हाँ, देवों के भी देव। वो परम शक्ति जो हर तत्व, हर देवता के ऊपर है। शायद इसीलिए शिव को महादेव कहा गया। सही, बिल्कुल सही। और जब शिव की बात हो रही है तो उनके प्रतीकों को समझना तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। हाँ, उनके प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। उनका डमरू ही ले लीजिए, उसकी बनावट में कितने सारे अर्थ छिपे हैं। हाँ, वो आवर ग्लास जैसा आकार, बीच में पतला और दोनों सिरों पर चौड़ा। ये क्या दिखाता है? देखिए, ये सृष्टि के बनने और बिगड़ने, मतलब सृजन और लय, उसके लगातार चलने वाले चक्र का प्रतीक है। जीवन की लय की तरह, जो शुरू होती है, फिर अपने चरम पर पहुंचती है और फिर शांत हो जाती है। अच्छा। अगर इसे खड़ा करके देखें सीधा, तो ये ऊर्जा के प्रवाह जैसा लगता है। ऊपर उठना, फिर बीच में केंद्रित होना और फिर फैल जाना। कुछ लोग इसे ब्रह्मांड के विस्तार से भी जोड़ते हैं। और अगर इसे आड़ा रखें, मतलब लेटा हुआ, जैसा शिव अक्सर पकड़े रहते हैं, हाँ, हॉरिजॉन्टल, तब ये समय के चक्र का प्रतीक बन जाता है। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये लगातार घूमते रहते हैं। एक के बाद एक। हाँ, एक के बाद दूसरा, फिर वापस पहला। और अगर आप उस आकार को ध्यान से देखें, इन्फिनिटी, अनंत का निशान है। ओ हाँ, सही कहा। जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। डमरू का ये आकार उसी अनंत काल चक्र को दिखाता है। और उसकी आवाज, ध्वनि, कहते हैं कि ये ब्रह्मांड की भी अपनी एक आवाज है, ओम जैसी। बिल्कुल। बल्कि नासा के कुछ अध्ययनों में भी पाया गया है कि कॉस्मॉस में एक तरह की गूंज है, एक हम है, जिसे कई लोग ओम ध्वनि जैसा मानते हैं। अच्छा। हाँ, तो डमरू की ध्वनि उसी आदिनाद, उसी कॉस्मिक रिदम का प्रतीक है। और एक मजेदार बात और है। बताइए। मान्यता है कि तांडव नृत्य के बाद शिव ने 14 बार डमरू बजाया था और उसी ध्वनि से माहेश्वर सूत्र निकले, जो संस्कृत व्याकरण का आधार बने। कमाल है। मतलब एक साधारण से दिखने वाले डमरू में इतने गहरे अर्थ, सृजन, लय, समय, अनंत, ध्वनि, व्याकरण, सब कुछ। हाँ, अब डमरू के बाद उनके गले में जो सर्प लिपटा रहता है, वासुकी, उसकी बात करें। हाँ, वासुकी। वासुकी जो सर्पों के राजा हैं और शेषनाग के भाई भी, वही शेषनाग जिन पर भगवान विष्णु आराम करते हैं। अच्छा, ये दोनों भाई हैं? हाँ, तो शिव का इस इतने शक्तिशाली विषैले सर्प को अपने गले में आभूषण की तरह पहनना, ये क्या दिखाता है? शायद कि वो डर से, मृत्यु से परे हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि शिव समय और मृत्यु यानी काल से परे हैं। काल उनके नियंत्रण में है और ये कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। कुंडलिनी शक्ति, जो कहते हैं हर इंसान के अंदर होती है। हाँ, जो हर इंसान में सुषुप्त मतलब सोई हुई अवस्था में होती है। तो ये प्रतीक बाहरी दुनिया के साथ साथ हमारे भीतर की शक्तियों से भी जुड़े हैं। वाकई ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब त्रिशूल को लेते हैं, उसके 3 शूल क्या दर्शाते हैं? 3 शूल क्या लगता है?
शायद त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एकदम सही। त्रिशूल के 3 शूल त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनके जो मुख्य काम हैं उनके प्रतीक हैं। सृजन, पालन और संहार। हाँ, पहला शूल सृजन ब्रह्मा, दूसरा पालन विष्णु और तीसरा संहार या लय महेश यानी शिव। तो एक ही हथियार में सृष्टि के बनने, चलने और खत्म होने की पूरी प्रक्रिया समाई हुई है। कुछ लोग इसे जीवन के 3 मूल पहलुओं इच्छा, कर्म और ज्ञान का भी प्रतीक मानते हैं। सृजन, पालन, संहार, ये तीनों पहलू शिव से ही जुड़े हैं। ये बात उनके स्वरूप और प्रकृति को समझने में भी शायद मदद करती है। जैसे जानकारी कहती है शिव सत्य हैं, इसका क्या मतलब हुआ? सत्य, सत्य वो है जिसे बनाना नहीं पड़ता, जिसे कहना नहीं पड़ता, वो बस है। झूठ को गढ़ना पड़ता है, कल्पना करनी पड़ती है, उसे बनाए रखना पड़ता है। पर सत्य, वो तो बस होता है, उसे बदला नहीं जा सकता। शिव उसी परम न बदलने वाले सत्य का रूप है। और ये भी कि शिव शून्य है और अंधकार भी, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? सत्य भी, शून्य भी, अंधकार भी। लगता तो है, पर इसके गहरे मायने हैं। शून्य यानी वो अवस्था जब कुछ भी नहीं था या जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। सृष्टि से पहले और प्रलय के बाद। हाँ, जो बचता है वह शून्य है। शिव वही परम शून्य है। और अंधकार, जरा सोचिए, प्रकाश के तो स्रोत होते हैं, सूरज है, दिया है, बल्ब है। हाँ, जो जलते हैं और बुझ जाते हैं। बिल्कुल, पर अंधकार का क्या उसका कोई स्रोत है? वो तो हमेशा है। बात तो सही है। जब कोई प्रकाश नहीं था तब भी अंधकार था। जब सारा प्रकाश खत्म हो जाएगा तब भी अंधकार रहेगा। उसे बनने या बुझने की जरूरत नहीं। ये अंधकार भी शिव का ही एक रूप है, वो मूल अवस्था जो हमेशा रहती है। सत्य, शून्य, अंधकार, वाकई ये बहुत गहरे विचार हैं। चलिए उनके एक और प्रसिद्ध रूप पर आते हैं, नटराज, वो तांडव नृत्य वाली मुद्रा। हाँ, नटराज। उसमें तो बहुत कुछ एक साथ दिखाया गया है। हाँ, नटराज मूर्ति अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। उनकी 4 भुजाएं हैं। हाँ, एक हाथ में डमरू, सृजन की ध्वनि। हाँ, और दूसरी में अग्नि, संहार की ज्वाला। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जीवन और मृत्यु, बनना और बिगड़ना, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और शिव इन दोनों के स्वामी हैं। और बाकी के 2 हाथ, उनका क्या मतलब है? एक हाथ ऊपर उठा हुआ है अभय मुद्रा में, वो आशीर्वाद, सुरक्षा, मतलब डर से मुक्ति का संकेत है। और चौथा हाथ नीचे उठे हुए पैर की ओर इशारा करता है, ये मोक्ष का मार्ग दिखाता है। और पैरों के नीचे वो एक बौना सा राक्षस दबा होता है। हाँ, वो अकस्मा या अपस्मार कहलाता है। वो अज्ञानता का प्रतीक है। शिव अज्ञानता का दमन कर रहे हैं। और चारों तरफ वो आग का घेरा बना होता है। वो ब्रह्मांड का प्रतीक है, जिसके केंद्र में शिव आत्मा के रूप में नृत्य कर रहे हैं। अगर पूरी मुद्रा को देखें तो वो ओम के आकार जैसी दिखती है। ओमकार स्वरूप। हाँ, और ये तांडव, ये सिर्फ विनाश का नृत्य नहीं है, ये पुरानी बेकार हो चुकी चीजों को हटाकर नई चीजों के बनने के लिए जगह बनाने का नृत्य है। ये सृष्टि का शाश्वत नृत्य है। शिव के अवतारों का भी जिक्र आया था। जानकारी कहती है कि हनुमान और अश्वत्थामा भी उनके अवतार माने जाते हैं। हाँ, ऐसी मान्यता है। कहते हैं शिव के कुल 19 अवतार हुए हैं और जो 7 चिरंजीवी हैं, मतलब अमर हस्तियां, उनमें से हनुमान जी और अश्वत्थामा को शिव का ही अंश या अवतार माना जाता है। और दूसरी तरफ इतना प्रचंड भयानक रूप। यही तो शिव के स्वरूप की सबसे अनोखी बात है। भोलेनाथ नाम उनकी सरलता को दिखाता है, एकदम बच्चों जैसे सहज। बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और जल्दी क्रोधित भी। वरदान देने में इतने उदार कि कई बार ये नहीं सोचते कि इसका नतीजा क्या होगा। उन्हें ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे कहा गया है, क्योंकि ज्ञान की तो एक सीमा होती है, पर अज्ञान मतलब वो सब कुछ जो भी हमें पता नहीं है, वो तो असीम है। शिव दोनों के स्रोत हैं, इसलिए वो इस अच्छे बुरे, ज्ञान अज्ञान के द्वंद्व से परे हैं, भोले हैं। और महाकाल, इसका क्या अर्थ है? महाकाल मतलब जो काल से भी परे है। काल यानी समय और मृत्यु, जिसके नियंत्रण में काल है, वो महाकाल है। अच्छा। इसके पीछे मार्कंडेय ऋषि की कहानी काफी प्रसिद्ध है। उन्हें सिर्फ 16 साल की आयु मिली थी। हाँ, सुना है। तो जब यमराज उन्हें लेने आया है,
वो शिवलिंग से लिपट गए। तब शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को हराया, मार्कंडेय को बचाया और उन्हें काल पर विजय मतलब लंबी आयु का वरदान दिया। और उज्जैन वाला किस्सा भी शायद इसी से जुड़ा है, महाकालेश्वर। बिल्कुल, उज्जैन का पुराना नाम अवंतिकापुर था। वहां दुसाहाना नाम का एक राक्षस था जिसे काल भी कहते थे। वो लोगों को शिव पूजा नहीं करने देता था। अच्छा। तो भक्तों ने शिव को पुकारा, शिव प्रकट हुए और उन्होंने उस काल राक्षस का वध किया। तभी से उज्जैन महाकाल की नगरी कहलाया और वहां शिव महाकालेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। तो क्या ये दोनों रूप, भोलेनाथ और महाकाल, हमें जीवन के विरोधाभासों को समझने में मदद करते हैं कि एक ही शक्ति में इतनी सरलता भी हो सकती है और उतनी ही प्रचंडता भी? शायद यही संदेश है। जीवन में भी तो ऐसा ही होता है ना? सरलता भी है, जटिलता भी है, सौम्यता भी है और कभी-कभी प्रचंड होना भी जरूरी हो जाता है। शिव हमें सिखाते हैं कि ये सब एक ही अस्तित्व के अलग-अलग पहलू हैं। उनके एक और रूप, नीलकंठ, उसका भी तो बहुत गहरा मतलब है। हाँ, नीलकंठ। समुद्र मंथन से जब हलाहल विष निकला, हाँ, जिसे कोई पीने को तैयार नहीं था, तब शिव ने उसे पी लिया। लेकिन उसे निगला नहीं, अपने कंठ में, गले में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। ये अद्भुत आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल का प्रतीक है। सोचिए, न तो विष को उगलकर सृष्टि को खतरे में डाला, नहीं उसे निगलकर खुद को पूरी तरह नष्ट किया। वाह। ये हमें सिखाता है कि जीवन में जो नकारात्मकता आती है, जो मुश्किलें आती हैं, उन्हें कैसे संभालना है बिना खुद टूट जाए और बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए। एक संतुलन साधना। और शरीर पर भस्म लगाना, उसका क्या कारण है? भस्म यानी राख, हर चीज का अंतिम सत्य। सब कुछ जलकर राख ही तो हो जाता है। सही बात है। ये वैराग्य का प्रतीक है। ये याद दिलाता है कि ये जो भौतिक शरीर है ये नश्वर है, असली चीज तो आत्मा है। ये हमें अहंकार से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। कहते हैं ये सबसे शुद्ध रूप है। ये सारे प्रतीक, ये कहानियां शिव के इतने सारे आयाम दिखाते हैं। पर अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। हम इन सब बातों से सीख क्या सकते हैं? अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। स्रोत कई अहम शिक्षाओं पर रोशनी डालता है। शायद सबसे पहली है एकात्मता, मतलब वननेस। एकात्मता। हाँ, सब में एक को देखना और एक में सबको। जाति, धर्म, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, इन सब भेदों से ऊपर उठना। शिव के गणों में देखिए, हर तरह के प्राणी शामिल हैं। देव, असुर, भूत, प्रेत, ये इसी का प्रतीक है। और एक और बात थी, अपने भीतर के निर्माता और विध्वंस को पहचानना। बिल्कुल, हमें अच्छी आदतों का, अच्छे विचारों का, अच्छे संस्कारों का निर्माण करना है, एक क्रिएटर बनना है और साथ ही अपने भीतर की बुराइयों जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लालच, घमंड, इनका विनाश करना है, एक डिस्ट्रॉयर बनना है। शिव की तरह। हाँ, शिव की तरह हमें ये दोनों भूमिकाएं निभानी होंगी और ये भी समझना होगा कि विनाश हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार पुरानी, खराब हो चुकी, अनुपयोगी चीजों का विनाश नई और बेहतर चीजों के सृजन के लिए जरूरी होता है। नीलकंठ वाले उदाहरण से आत्मनियंत्रण की सीख मिलती है ना, सेल्फ कंट्रोल, अपनी भावनाओं पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू रखना। हाँ, बिल्कुल। और उनका जो योगी रूप है, आदि योगी, वो हमें मन की शांति, पीस ऑफ माइंड और ध्यान का महत्व सिखाता है। किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना। उनके परिवार और उनके वाहनों में जो समता दिखती है, इक्वालिटी, वो भी कमाल की है। हाँ, जरा सोचिए, शिव का वाहन नंदी, बैल, पार्वती जी का सिंह, गणेश जी का मूषक, चूहा, कार्तिकेय का मोर, गले में सर्प, ये सब स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के शत्रु हैं। हाँ, शेर बैल को मार सकता है, सांप चूहे को, मोर सांप को। पर शिव के सानिध्य में, उनके परिवार में सब प्रेम से साथ रहते हैं। ये प्रकृति और सभी जीवों के प्रति समानता और सह अस्तित्व का कितना शक्तिशाली संदेश है। वाकई। और त्याग यानी सैक्रिफाइस भी एक अहम सीख लगती है, खासकर सांसारिक मोह माया से मुक्ति के लिए। देखिए, मोह और मोक्ष ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। शिव का जो वैरागी रूप है वो हमें याद दिलाता है कि परम शांति के लिए, मोक्ष के लिए कुछ चीजों का त्याग जरूरी है। और अंत में एक बहुत जरूरी बात, परिवर्तन को स्वीकारना। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, है ना? हाँ, ये तो कहते ही हैं। जीवन एक बहती नदी की तरह है, ठहरा हुआ पानी तो सड़ जाता है। शिव के इतने सारे रूप हैं
योगी, गृहस्थ, नर्तक, संहारक, रक्षक, ये हमें सिखाते हैं कि जीवन की बदलती परिस्थितियों के साथ ढलना कितना जरूरी है, अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार रहना। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो शिव के इन तमाम प्रतीकों, रूपों और कहानियों से हमें एकात्मता, संतुलन, चाहे वो सृजन संहार का हो या सौम्यता प्रचंडता का, फिर आत्मनियंत्रण, मन की शांति, समानता, त्याग और परिवर्तन को अपनाने की काफी गहरी सीख मिलती है। हाँ, ये कुछ मुख्य बातें हैं जो इस विश्लेषण से उभरकर सामने आती हैं। शिव का स्वरूप इतना विशाल है, इतना बहुआयामी है कि उसे कुछ शब्दों में समेटना तो नामुमकिन है। पर ये कुछ दिशाएं हैं जिन पर हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। शिव के व्यक्तित्व में इतने विरोधाभास क्यों हैं? वो परम योगी भी हैं और एक आदर्श गृहस्थ भी। वो महाकाल जितने भयानक हैं, उतने ही भोलेनाथ जितने सरल भी। वो संहारक भी हैं और रक्षक भी। हम्म। क्या शिव की ये विरोधाभासी रूप हमें अपने खुद के अंदर के द्वंद्वों को, अपने जीवन की जटिलताओं को स्वीकार करने और उनमें एक संतुलन, एक सामंजस्य खोजने की प्रेरणा देते हैं? शायद इस पर मनन किया जा सकता है।